ओके पुत्र, लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। हैडिंग ले लो कोनिक सैक्शन। तो अज की क्लास ना आपां की सीखांगे एक अलग अलग कोनिक सैक्शन किहड़े-किहड़े है तो स्पैसीफिकली कि उन्हां दी इक्वेशन नू मैथमैटिकली किद्दां आइडेंटिफाई करना भी किहड़ा कोनिक किहड़ा है। ठीक है, सो ये ते ज़्यादा फोकस करांगे। तो लेट अस बिगिन कि पहला किहड़े-किहड़े कोनिक सैक्शन है और कोनिक सैक्शन हुंदा कि उहदे बारे भी आपां गल करदे हां। पहला लिख लो किहड़े-किहड़े कोनिक्स आउंदे आ। सो वी हैव सब तो पहला लिख लो सर्कल, पैराबोला, ठीक है, एलिप्स, हाइपरबोला, द लास्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, दीज आर ऑल कोनिक सैक्शन। कोनिक कलेक्टिवली कोनिक भी कह दें या कोनिक सैक्शन प्रिसाइसली। तो कोनिक सैक्शन क्यों कहते हैं और यही क्यों है, तो लेट अस सी। मैं एक डायग्राम तो थानू समझाना, लेट अस सी। अच्छा, इस एनीमेशन का पुत्र समझते हैं कि आ सर्कल, पैराबोला एटसैट्रा नू आपां कोनिक सैक्शन क्यों कहने। तो उहदे लई सैक्शन वर्ड का मतलब सिंपल यह है कि एक साडे कोल 3D फिगर है जिहड़ी इत्थे कोन लई है। इस 3D फिगर नू इस प्लेन नाल अगर मैं कट करदा, जिवें कट करदा नज़र आ रहा ना, और इनू आपां सैक्शन ही कह दिंदे हैं। और कट करन ते जिहड़ा 2D फिगर नज़र आती है उन्होंने असी उहदा सैक्शन कहने। हुण इस कोन नू इस प्लेन दे नाल कट किया, जिद्दां हुण इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर, तो ग्रीन वाला पार्ट नज़र आएगा। कैन से कि जब आप कोन नू इस ब्लू प्लेन नाल मतलब चॉप करता है, मैं नाइफ लैके चॉप करता, तो नीचे वाला पार्ट गिर जूगा, आ ग्रीन जी जी फिगर सानू नज़र आऊगी। ठीक है, सो जो सानू नज़र आएगा 2D फिगर, दैट इज़ कॉल्ड द सैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। सो कोन का सैक्शन है। तो हुण असी अलग अलग एंगल ते कट करी जावांगे, साडे को अलग अलग उहदे सैक्शन आई जाने। ठीक है, सो जिद्दां हुण अगर आ प्लेन आपां बिल्कुल कोन दे एक्सिस दे परपेंडिकुलर लिया। ठीक है, लुक एट द मार्कर एज वेल, आड़ा कर्जर ते देखिए 90 डिग्री लिया ना, प्लेन बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो आ साडे को सैक्शन जिहड़ा बनिया दैट इज़ सर्कल। तो दैट इज़ वन ऑफ द कोनिक सैक्शन। तो इदां मैं अलग अलग एंगल ते प्लेन लई जाऊँगा, तो जिहड़ा अलग अलग सैक्शन बनने हैं वो साडे डिफरेंट कोनिक सैक्शन है। सो लेट अस सी। तो जिद्दां हुण आपां प्लेन टेढ़ा करता है ना, तो हुण आ कट करके आ साडे कोल फिगर नज़र आऊगी ना, दिस इज़ कॉल्ड एलिप्स, राइट। सो दिस इज़ अनदर कोनिक सैक्शन। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो नाउ अगर तुसीं आ वेखो, अगर होर एंगल वधाया तो आ साडे को जिहड़ा सैक्शन नज़र आ रहा है दैट इज़ अ पैराबोला, राइट। होर एंगल वधाइए, ठीक है, तो जब उपर वाली ब्रांच को भी कट कर गया, सो आ दो जिहड़े कर्व्स कलैक्टिवली दिस इज़ वन हाइपरबोला। ठीक है, सो हाइपरबोला इज़ द अनदर कोनिक सैक्शन। तो अगर लास्ट बिल्कुल आपां आ जिहड़ा प्लेन है बिल्कुल उहदे थ्रू इत्थों बिल्कुल उहदे एक्सिस तो कटिया, तो वी कैन सी कि दिस साडे को की नज़र आ रही है, साडे को दो लाइन्स नज़र आ रही हैं, एक आ लाइन तो एक आ लाइन। ठीक है, आ दो लाइन वाइट वाली कट के समझ आ रही गल। जब प्लेन लिया, प्लेन नू एक वाला पासा चॉप ऑफ हो गया ना, एक कोन, तो नज़र सानू दो लाइन आउणगियां। सो एंड दीज आर कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो इसे करके जिहड़ियां ये कर्व्स की मैं गल की है, दे आर ऑल कोनिक सैक्शनस। हाले आप सिर्फ नाम नू जस्टिफाई किया, हुण आपां उहदी इक्वेशन ते आने। तो हुण आउने पुत्तर इहदी इक्वेशन ते। तो जिद्दां तुहानूं पता है कि जिहड़ी स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हुंदी है जनरल फर्स्ट डिग्री, ठीक है, इन एक्स एंड वाई। तो इदां ही जिहड़ा कोनिक है, कोई भी कोनिक ले लो, जिवें आपां वो अलग अलग टॉपिक्स पढ़ांगे, जिवें तुसीं सर्कल पढ़ोगे उहदी इक्वेशन ही तुहानूं सैकेंड डिग्री आएगी, पैराबोला दी भी एंड सो ऑन, बाकियां दी भी। तो जिहड़ा कोनिक है पुत्तर, उहदी जिहड़ी इक्वेशन है, कोई भी कोनिक ले लीए, उहदी इक्वेशन हमेशा सैकेंड डिग्री होंदी है। तो आपां जनरल सैकेंड डिग्री इक्वेशन लिखते हैं। सो इक्वेशन ऑफ कोनिक इन जनरल कैन बी ए एक्स स्क्वेयर। सो हुण आपां ना सैकेंड डिग्री इक्वेशन लिखते हैं जनरल। जनरल मतलब जिहड़ियां सारियां पॉसीबल टर्म्स, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर। और जिहड़ी मैं इक्वेशन लिख रहा ये तुहानूं चेते होवे, ठीक है, विद कोफिशिएंट्स, मतलब एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए है, वाई स्क्वेयर का बी है, प्लस 2h(xy) प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन एंड दिस इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक। और जनरल मैं वर्ड बार बार वरत रहा, मतलब कि होंदा कि सारियां पॉसीबल टर्म्स। सो जिद्दां हुण आ देखो, आ सैकेंड डिग्री टर्म है एक्स स्क्वेयर दी,
आ भी सैकेंड डिग्री है, एक्स इंटू वाई आ भी सैकेंड डिग्री है, ठीक है, जिदा वाई स्क्वायर होंगे ना वाई इंटू वाई, आ वाई दी सैकेंड डिग्री, आ एक्स इंटू वाई, एक्स एंड वाई वेरीएबल्स, दिस इज ऑल्सो सैकेंड डिग्री टर्म, सो दिस इज द सैकेंड डिग्री टर्म। फिर उस तो घट रहे फर्स्ट से आ जाओ, हुण आ वाली फर्स्ट दी है एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, ठीक है, फिर कॉन्सटेंट घटते 0 डिग्री जिन्होंने आप कॉन्सटेंट कह दें। तो जनरल इक्वेशन का मतलब होंगे, अगर मैं कहूँ जनरल सैकेंड डिग्री, पहला सारिया सैकेंड दी टर्म लिखो, फिर एक घटा के 1 दियाँ तो फिर कॉन्सटेंट, ठीक है। इदे अगर मैं कहूँ जनरल थर्ड डिग्री कोई इक्वेशन, तो पहला सारिया थर्ड दियाँ, फिर सैकेंड दियाँ, फिर 1 तो लास्ट कॉन्सटेंट। सो जनरल सैकेंड डिग्री इक्वेशन जो अपना कंसर्न है दैट रिप्रजेंट द इक्वेशन ऑफ कोनिक। और जो मैं तुहानू ऑलरेडी कहा कि कोफिशिएंट याद रखियो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, वाई स्क्वायर का बी है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट 2g है एंड वाई का 2f है तो कॉन्सटेंट c है। तो ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ मैं ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਨਿਕ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਨਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਸਟੈਪਸ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ a b, ठीक है, h x y ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 2h ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ h ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ g ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। ये सारिया चीज़ां तुसीं कढ सकते हो, ए बी सी एफ जी एच, ए तुसीं आराम नाल कढ सकते हो। मान लो कोई क्वेश्चन देती होने कि आ दसो जी किहड़ा कोनिक है, ठीक है, +8xy -3x -3 = 0, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो इत्थों पहला कंपेयर करके वट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो a 1 आ गया, b कितना है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर वो आ गया 2। अच्छा एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है 8 एंड इत्थे एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है 2h, सो 2h इज़ 8 तो h इज़ 4, ठीक है। सो इदा सारे नंबर चो ही कढ़ लोगे। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट कितना है साइन के नाल -3, इत्थे कितना 2g, सो 2g इज़ -3, g इज़ -3/2 एंड f की है पुत्र y का कोफिशिएंट 2f, y की टर्म ही नहीं है तो इत्थे वी कैन से कि 0y, सो देयरफॉर 2f इज़ 0, f इज़ 0 एंड कॉन्सटेंट इज़ -3। तो इदा इक्वेशन गिवन होगी एंड यू कैन कैलकुलेट ए बी सी एंड एफ जी एच। सो द मोमेंट थोड़े को ए बी सी एफ जी एच आ गए, देन स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट दिस क्वांटिटी डेल्टा, ठीक है। ए बी सी एफ जी एच पता है तुहानू, फिर आ डेल्टा कैलकुलेट करो। डेल्टा की वैल्यू की है ए इंटू बी इंटू सी +2f इंटू जी इंटू एच माइनस ए एफ स्क्वायर -bg², ठीक है, आ वाली क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेनी, ठीक है। सो याद हो ए बी सी वंस अगेन +2fgh -af² -bg² -ch²। तो कई बार बच्चे को औखा लगता तो एक आ भी तरीका याद करने का, तुसीं एवें करो ए बी सी लिख लो इदा, एक इदा सैल्फ क्रिएटेड मैथड जो है FGH इदा लिख लो, ठीक है। तो पहले इनू हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई कर लो है ना, a इंटू बी इंटू सी पहली टर्म प्लस करी जाओ प्लस f इंटू जी इंटू एच प्लस एफ जी एच, तो 2fgh आ जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करके पहली दो टर्म आ जानी, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लो है ना, तो वो माइनस के नाल माइनस ए एफ इंटू एफ ए एफ स्क्वायर bg² तो ch², तो हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई पहलिया दो टर्म आ जानिया माइनस के नाल वर्टिकली मल्टीप्लाई तुहाडे को लास्ट 3 टर्म आ जानी, ठीक है। सो इतों थोड़ी आ वाली वैल्यू आ जाएगी डेल्टा। तो डेल्टा थोड़े को आ गया पुत्र, तो फिर की करो, फिर आ चार्ट याद रखो बस। तो अगर तो डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, तो जी इक्वेशन होगी दैट विल बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हले अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करो, बिल्कुल ना सोचो कितों आई है क्यों है, वो जिमें जिमें आप टॉपिक्स पढ़ी जावांगे क्लीयर होंदा रहेगा। फिलहाल सिर्फ साडा कंसर्न की है भी अगर ये सैकेंड डिग्री इक्वेशन मैनू गिवन है तो ये किहड़ा कोनिक रिप्रजेंट करती है, बस फिलहाल आप करना चाहते, ठीक है। सो वो डेल्टा कैलकुलेट कर लिया, अगर डेल्टा 0 आ गया देन दिस विल बी श्योरली अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड फर्दर कैलकुलेट दिस क्वांटिटी, ठीक है, h² माइनस ए बी। तो अगर h² - ab 0 या 0 तो वड्डा आ जाए तो जिहड़ी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है दैट विल बी अ रियल पेयर
एंड अगर नेगेटिव आ जाए दैट विल बी इमेजिनरी। ठीक है, अगेन रील इमेजिनरी की है जब मैं ये बारे दसांगा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सो डेल्टा कैलकुलेट कर लिया, 0 आ गया तो पक्का पेयर ऑफ लाइन है। और एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट कर लिया, वो दसेगा कि वो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन रियल है या इमेजिनरी। एंड अगर ये वाली वैल्यू 0 तो कुछ होर आ जाती, नेगेटिव या पॉजिटिव, नॉन जीरो आ गई मोर ओवर, तो अगर ये नॉन जीरो आ जाती है देन इट कैन बी पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, और ਹੁਣ एक पैराबोला है या एलिप्स या हाइपरबोला ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, then you calculate h square minus ab। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ कंफ्यूज ना करो। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਦ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਡੈਲਟਾ 0 ਆ ਗਿਆ। ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ 0 ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਨॉन 0 ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, a ਪਤਾ ਹੈ, b ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਵਰਤ ਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਕੱਢੋਗੇ ਵੈਲਿਊ ਤੇ या 0 होएगी या नहीं होएगी। अगर ये 0 आ गई फिर पेयर ऑफ लाइन है, गल खत्म। मान लो ये नॉन 0 कुछ आ गई, ठीक है, 2 आ गई फॉर एग्जांपल, तो फिर आ वाला टाइप फॉलो करांगे, इधर आवांगे। हुण नॉन 0 आ गई, देन यू कैलकुलेट h स्क्वायर माइनस ab। अगर ये 0 आ जाती है नाउ तो फिर ये पैराबोला होएगा, और अगर ये नेगेटिव आ गई फिर एलिप्स होएगा, अगर ये पॉजिटिव आ गई वैल्यू तो हाइपरबोला होगा। ठीक है, तो सिर्फ अपना पर्पस की है फिलहाल इक्वेशन गिवन होवे ते वी शुड बी, देखो कई तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगी ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, या सर्कल की भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगी है, या एलिप्स की भी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइन प्लस वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, वो वेख के पता लग जाता। मतलब थोड़ी होर एडवांस स्टेज ते तुहानूं कोई पुछ लिया इक्वेशन, दैन फिर आपां नूं इहनूं यूज़ करते हैं। ठीक है, और सर्कल जिहड़ा आ उहनूं आपां सैपरेट ही ट्रीट करते हैं, उहनूं फिर मैं सर्कल टॉपिक च ऐड कर दांगा। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल ले लईए, जिद्दां मैं हुणी गल कीती है कि you know कि y square equal to 4x, you know it's a parabola, right? But let's, for the sake of understanding the formula है ना, let's do it once more। equation की है दी 0x square plus 1y square है ना, xy दी टर्म हैगी है नहीं, ठीक है, इनू इधर ले जाओ, माइनस 4x, y दी टर्म भी नहीं है तो कांस्टेंट भी नहीं है। ठीक है, आ इक्वेशन लिखी हुई है, therefore a is 0, b is 1, 2h is 0, मतलब h is 0, 2f is minus 4, 2g, beg your pardon, 2g is minus 4, g is minus 2, f phase 0, c v 0। So let us calculate the quantity delta abc, a into b into c, which is 0, plus 2fgh, f0 है तो भी 0 हो गया है ना, माइनस a f स्क्वायर, a भी 0 f भी 0 है ना, माइनस b g स्क्वायर, b 1 है, g माइनस 2 है आ गया, सी एच स्क्वायर वो भी 0 है। सो डेल्टा थोड़े को कितना आ गया, -4, क्लियरली 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, सो डेल्टा नॉन जीरो आ गया, ਇਹਦਾ मतलब दिस विल बी लाइक यू नो एनी ऑफ दीज। और इन्हें जो कौन दसेगा फिर h स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट कर लो। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट h स्क्वायर माइनस ए बी, h इज 0, ठीक है, a 0 b 1 तो दैट इज 0, सो h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू भी 0 आ गई, ਇਹਦਾ मतलब दिस इज अ पैराबोला। ठीक है, ये जस्ट वेरिफिकेशन लिए, अदरवाइज यू ऑलरेडी नो दिस पैराबोला, तो आएगा। ठीक है पुत्र, तो ये ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨਿਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਨਿਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਇਨ x ਐਂਡ y ਟਰਮ, ਅਗਰ x ਐਂਡ y ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ x y ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬੈਕ ਜਿਹੀ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰਵ is described parametrically, x equal to t square plus t plus 1, ठीक है, y equal to कहता की करव है। तो पहली गल तेन एक्स वाई च लैके आई है ना, t एक पैरामीटर है, पैरामीटर नू इलिमिनेट करके एक्स वाई च पहला इक्वेशन लैके आई है। सो लेट्स डू दैट, ऐड करो x प्लस वाई इज, हाँ जी t कट जूगा 2 टाइम t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, हुण माइनस कर लो तो थोड़े को आ गया x माइनस वाई, हाँ जी 2t। तो आप की कर रहे हैं, आप पहला वही कार्टेशियन इक्वेशन कढ़न दे x ते y की टर्म च, मतलब t नू खत्म करके वह लोकस कढ़न दे, तो इतों t की वैल्यू चक्को इतने पुट कर दो। सो वट इज t, x माइनस वाई बाय 2, लेट्स प्लग इन देयर, और साढ़े को
इक्वेशन आ गई एक्स वाई। सो वी हैव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई आ वाली वैल्यू ना टी ਦੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਇੱਥੇ होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सो लेट्स सी वी हैव एक्स प्लस वाई 2 टाइम्स हाँ जी कितना आ गया एक्स माइनस वाई दा होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई कर दो ਇੱਥੇ भी ਤੇ ਇੱਧਰ भी ਲਿਆਓ। तो वी हैव 2x plus 2y is equal to x minus y whole square plus 4। ठीक है पुत्र, तो हम क्लियरली साढ़े को सैकेंड डिग्री इक्वेशन आ गई है। सो इनू मैं इत्थे लिख दें दैट इज x माइनस वाई होल स्क्वायर। अच्छा ना मैं तो बेसिकली एक तुहानू शॉर्टकट दसदा आ देख के मैं कह सकदा पैराबोला है। ठीक है, सो ਉਹਦੇ ਤੇ मैं लास्ट ਤੇ आऊँगा क्यों मैं कह सकदा तो दैट आई विल बी टेलिंग यू। बट जो ਅਸੀਂ मैथड ਹੁਣ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। तो लेट्स स्क्वायर open up the square and make it proper x square plus y square minus 2xy आ वाली टर्म भी इधर ले आओ minus 2x minus 2y। ठीक है, आ थोड़े को सेकंड डिग्री इक्वेशन आ गई है। तो हाँ जी ए बी सी कंपेयर कर लो, ए है 1 ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना होता है 2h is minus 2, h is minus 1 and 2g is minus 2, g is minus 1 and 2f is minus 2, f is minus 1 and c is 4. So now let's get delta, that is a into b into c, which is 4. ठीक है, and plus 2 fgh, so f into g is 1, that is minus 1 minus af square, so that is 1 minus bg square minus c h square. So therefore we have delta equals minus 2 minus 3 minus 4, which is a non-zero number. तो इसका मतलब we have to check for h square minus ab है ना, तो चेक करिए कि ये h square minus 1 ਦਾ square 1 minus a into b 1 into 1 1 इफेक्टिवली यदि वैल्यू 0 आ गई तो डेल्टा नॉन जीरो है एंड h स्क्वायर माइनस ए भी 0 है। इसका मतलब ये पैराबोला दी इक्वेशन। ठीक है, एंड मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ सेकंड डिग्री टर्म्स, ठीक है, सेकंड डिग्री टर्म्स अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जान, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होन, then that equation is a parabola। ठीक है, जिदा हम अगर इनू ओपन अप किया होंगे की सीगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है ना आ वाली, तो ये हम आ थोड़ी सैकेंड डिग्री टर्म सी आ फर्स्ट डिग्री तो कॉन्स्टेंट, तो ये सैकेंड डिग्री टर्म्स है सारियां यू सी कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर दैट इज नथिंग बट एक्स माइनस वाई दा होल स्क्वायर। अगर इतने माइनस 3xy होंगे फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं सी बनना, फिर दैन पैराबोला नहीं सी होना। तो अगर इक्वेशन एवं लिखी हो ना सैकेंड डिग्री टर्म थोड़ी परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो देखते ही कह दो कि पैराबोला है। ठीक है, क्यों है वो पैराबोला च पढ़ांगे। फिर हार मैं बार बार कह रहा अपना पर्पस है इक्वेशन की है उत्ते टारगेट कर रहे हैं। ठीक है बेटे, सो ये तो हो गया थोड़ा प्रॉब्लम। तो नाल दी नाल हुण आपां पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बारे थोड़ा बहुत जान ली। पेयर ऑफ लाइन का सिंपल मतलब है दो लाइन। ठीक है, हुण मान लो एक आ लाइन ले लो एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, राइट साइड से 0 बनाना है। और एक ले लो एक्स प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ लाइन इज सिंपली अगर एक लाइन है L1 इक्वल टू 0 दूजी L2 इक्वल टू 0 राइट साइड से 0 होवे दोनों ते तो इन्होंने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिए L1 इंटू L2 इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ लाइन। एज सिंपल एज दैट, मतलब दो लाइन दी इक्वेशनों मल्टीप्लाई करके जी इक्वेशन आई आती है उन्होंने पेयर ऑफ लाइन कहने। ख्याल की करना है, राइट हैंड साइड से 0 हो एक्स वाई तो कॉन्स्टेंट टर्म सारिया एक पासे हो मल्टीप्लाई करो, ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, मतलब दो लाइन है दैट्स इट। तो जिदा हम आ देखो हम पहली लाइन आ गई L1 इक्वल टू 0 L2 इक्वल टू 0, लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू। तो की आया मेरे को x प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस
2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड आ थोड़े को पेयर ऑफ लाइन है, गल खत्म। तो अगर मल्टीप्लाई करिए वी विल सी इट इज कमिंग आउट टू बी सेकंड डिग्री। हाँ जी, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2xy, ठीक है, माइनस 2x। पहले x वाली टर्म ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ y ਤੇ ਆ ਜਾਓ, xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2y एंड फिर 1 ਤੇ x प्लस 2y माइनस 2। तो आ थोड़े को टर्म्स आ गई, लेट्स सिंपलीफाई, है ना, एक्स स्क्वायर दी लिख लो, फिर वाई स्क्वायर दी, ठीक है। हाँ जी, एक्स वाई दी कड़ी कड़ी बेटिया, 2xy प्लस एक्स वाई प्लस 3xy, हाँ जी, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 2y 0 एंड कॉन्स्टेंट साढ़े को आ, ठीक है। कैन वी सी नाउ इट इज़ अ सेकेंड डिग्री टर्म। तो दैट इज़ ऑब्वियस, लाइक दो फर्स्ट डिग्री मल्टीप्लाई किया इफेक्टिवली सेकेंड डिग्री आ गया, तो ये पेयर ऑफ लाइन है, ठीक है पुत्र। तो हुण इहदे अंदर क्योंकि ये टॉपिक जिहड़ा ना पहला प्रॉपर कोर्स 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 8-10 साल पहला, हुणे ओमिट हो गया, बट इहदियां पेयर ऑफ लाइन दे कुछ 2-3 चीज़ां जिहड़ियां कदी भी पूछियां जा सकदियां, तुहानूं बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होवे वो मैं तुहानूं दस दिंदा। पहली चीज़ कि अगर पेयर ऑफ लाइन दी इक्वेशन पता है, नाउ यू नो दिस अ पेयर ऑफ लाइन, तो पहली गल लेट्स वेरीफाई वो डेल्टा मैथड ना कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा ਲਈ ए कर लो, ठीक है, ए आ गया 1, बी आ गया 2, हाँ जी 3, एक्स वाई का कोफिशिएंट की है पुत्र 2h, सो 2h इज 3, h इज 3/2, माइनस 1, एक्स का कोफिशिएंट की है 2g इज माइनस 1, g इज माइनस हाफ, हाँ जी f 0 है एंड c माइनस 2 है। तो लेट्स कैलकुलेट, हाँ जी, डेल्टा ए बी सी, हाँ जी कितना आ गया -4 प्लस 2fgh, हाँ जी 2 टाइम, क्योंकि f 0 है तो यह सारा 0 हो गया, माइनस ए एफ स्क्वायर, एफ 0 है, माइनस बी जी स्क्वायर, बी इंटू जी स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी एच स्क्वायर, तो प्लस 2h स्क्वायर 9/4, ठीक है। लेट सिंप्लीफाई, आ गया बाय 2 ते 1/2, सो डेल्टा इज -4 - 1/2, so clearly this is -9/2 plus 9/2 that is equal to 0, so delta 0, it is a pair of line, ठीक है। अच्छा, कई बार ना क्वेश्चन ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਫਰੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ कि this is a equation of pair of lines, find out k, तो ठीक है। फिर ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ कि ਤੁਹਾਨੂੰ a b c सारा कुछ देता, एक को ने मिसिंग देता, तो फिर डेल्टा 0 करोगे तो k ਦੀ वैल्यू आ जाएगी, है ना, जिदा ਇੱਥੇ -2c, ठीक है। सो दैट वे, तो चलो हुण ये तो पहली चीज़ हो गई कि पेयर ऑफ लाइन्स है और कोई एक अद्धा नंबर मिसिंग होवे, है ना, जिवें इत्थे के लिखिया सी तो उसकी वैल्यू पूछ सकते। दूजी जिहड़ी चीज़ है कि हुण पेयर ऑफ लाइन पता है ना, उतों असी इंडिविजुअल लाइन्स कढनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उहदे च मैथड लिख लो कि मेक अ क्वाड्रेटिक इन एनी ऑफ इधर x और y and solve for it, you will get the two lines। सिंपल की कहता है कि ਇਹਦੇ अंदर क्वाड्रेटिक बना लो या x या y, ठीक है। सो लेट अस सी, जिवें x बना लेंगे एक्स स्क्वायर, x ਦੀਆਂ टर्म्स ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ, x कॉमन कर लो, कितना आ गया प्लस 3y - 1 × x, ठीक है। आप x च क्वाड्रेटिक बनाइए तो है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो बाकी बचा कुछ साढ़े लिए c है, आ वाली टर्म ते आ वाली, तो कितना आ गया 2y स्क्वायर प्लस 0y - 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक बन गई, हुण आपां क्वाड्रेटिक नूं सॉल्व कर लीए, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ a, है ना, आ b ते आ c, सो x इज -b प्लस माइनस b स्क्वायर। इतों थोड़े को डेल्टा 0 की भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी भी डेल्टा पेयर ऑफ लाइन च क्यों 0 होंगे, बी स्क्वायर -4a ते c अपॉन 2a, 2 × 1 2, ठीक है, दैट इज 1 - 3y माइनस अंदर लेगा प्लस माइनस। नाउ लेट्स ओपन अप द स्क्वायर, सारा सिंपलीफाई कर दें, तो कितना आ गया 9y स्क्वायर, इतने लिख लिया एक बार 9y स्क्वायर प्लस 1 - 6y
ठीक है, एंड माइनस 8y स्क्वायर प्लस 8, वी हैव 9y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर y स्क्वायर एंड माइनस 6y प्लस 9। ठीक है, अंदर स्क्वायर खोल के थोड़े को आ गया, डिवाइड बाय 2। नाउ लिसन टू द एक्सप्लेनेशन वाई डेल्टा इज 0। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆ ਟਰਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਵਾਲੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦੀ ਟਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆयर, मतलब क्वाड्रेटिक है, ये परफेक्ट स्क्वायर होएगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब दोनों रूट बराबर है ना। तो अगर तुम देखो आ की है y माइनस 3 दा होल स्क्वायर, सो अगर इनू एज अ क्वाड्रेटिक लईए, ये दो रूट्स है, दोनों रूट 3 3, इज दैट क्लियर। और ये परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह ना आ स्क्वायर अंडर रूट ना कट जाऊगा एंड साडे को दो लीनियर इक्वेशन आ जानी। तो अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ना हुंदा ते अंदर वाली आ टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं सी आनी और फिर अंडर रूट ना नहीं सी कटना, तो फिर साढ़े को दो लाइना नहीं सी आनी। ठीक है, तो पहला अपन ना लाइना बना लिए। तो हुण आ की है y माइनस 3 दा होल स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट ना कटिया जाऊगा, तो प्लस माइनस y माइनस 3। ठीक है, ऑलरेडी प्लस माइनस है तो इस करके वो मॉड कंपनसेट हो गया। तो हुण एक लाइन आ जाएगी प्लस लैके, तुसी प्लस वाला रूट लो, बाय 2 इधर लै गया, दूजी लाइन आ जाएगी माइनस वाले रूट ना। सो यू विल गेट इंडिविजुअल लाइना माइनस खोल दो माइनस वाई प्लस 3 एंड लेट अस सी किहड़ियां लाइना आईयां साडे को। सो 2x, हाँ जी आ कितना सीगा माइनस 2y इधर प्लस 2y एंड दिस इज माइनस 2, तो इधर प्लस 2 कट दो, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज वन ऑफ द लाइन्स। हाँ जी इधर आ गया x प्लस, हाँ जी दैट इज 2x होना। ठीक है, सो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सो आई गैस आही दो लाइना से जितों आप शुरू किया सी। ठीक है, इतों आप स्टार्ट किया सी आ। सो सैकेंड चीज़ हो गई कि अगर पेयर ऑफ लाइन पता है उतो इंडिविजुअल लाइन किवें कढनी है। तो पेयर ऑफ लाइन का पुत्र डेल्टा 0 क्यों होंदा है, उहदा एक बार प्रॉपर रीजन सुन लो। मान लो तुहानू इक्वेशन ना इहदा जनरल दी है जिवें ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर एंड सो ऑन। तो बिल्कुल सिमिलरली की करो ना जिवें आपां कीता है, पहले x स्क्वायर की टर्म इकट्ठी कर लो, फिर x दी ते बाकी बचियां कुछियां, इदां ही तुसीं x वास्ते सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इस स्टेज ते आके ना अंदर वाली जिहड़ी क्वाड्रेटिक है, ऑलरेडी मैं दस्सिया है कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तभी तो अंडर रूट ना कटेगा, तभी दो लीनियर फैक्टर आएंगे। और कोई भी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कद होंदी है कि जब उहदे दोनों रूट बराबर हो ना, इक्वल रूट्स है दोनों, और रूट्स इक्वल कद होंदे है जब जी अंदर आ क्वाड्रेटिक है इहदा जिहड़ा डिस्क्रिमिनेट है पुत्र 0 होवे। तुसीं इहदा डिस्क्रिमिनेट चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, दैट इज़ 0, तभी तो दोनों फैक्टर बराबर है। तो जब तुसी जनरल वे ना सॉल्व करोगे ना इदा ax स्क्वायर एंड सो ऑन करते 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 जब इस स्टेज ते आओगे, जी अंदर आ क्वाड्रेटिक आएगी, उसका जो डिस्क्रिमिनेट होएगा ना वो पुत्रो डेल्टा ही क्वांटिटी आ जाएगी। यू विल सी दैट और डिस्क्रिमिनेट है वो ये आ जाएगा a b c प्लस 2f g h एंड सो ऑन जो आप लिखा सी। तो डिस्क्रिमिनेट मतलब डेल्टा एस केच अगर 0 हो गया तो जी अंदर वाली क्वाड्रेटिक है दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, सो दैट आड़ा स्क्वायर ते रूट कट के वी हैव टू लीनियर फैक्टर्स। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना होंदा जिवें मैं दस्सिया सी, फिर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होएगा। सो ये दा रीजन है डेल्टा 0 होंदा। ठीक है, आई होप इन्ना समझ आया, बाकी क्वेश्चन करांगे नेक्स्ट क्लास।